नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर रीवा से है, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा मनाया गया आजाद हिंद फौज दिवस। वहीं आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां एक डॉक्टर पर गर्भवती महिला से इंजेक्शन के नाम पर 2500 रुपए लेने का लगा आरोप। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां झारखंड राज्य अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुए खिलाड़ी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कन्नौज में गरीब मरीजों से सरकारी स्वास्थ्य सेवा के नाम पर धन उगाही का खेल चल रहा है। यहां एक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी गर्भवती बहन को लेकर पहुंचे युवक ने डॉक्टर पर इंजेक्शन के नाम पर 2500 रुपए लेने का आरोप लगाया है। इत्र नगरी कन्नौज के मौसमपुर अल्हड़ मोहल्ले में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। यहाँ देर रात पास का ही दीपक अपनी गर्भवती बहन को प्रसव कराने ले गया। दीपक का आरोप है कि डॉक्टर ने बहन को उसके पास एक इंजेक्शन लगाने की बात कही, जिसकी कीमत 2500 रुपए रही। जब उसने कम रुपए लेने की बात कही तो मौके पर मौजूद महिला डॉक्टर ने आक्रोशित होकर कहा कि ज्यादा वक्त लगाओगे तो केस बिगाड़ दूंगी। बहन को दर्द से तड़पता देख दीपक ने इंजेक्शन के नाम पर 2500 रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, जब उसकी बहन का प्रसव हो गया तो जन्म लेने वाले बच्चे का मुंह दिखाने के नाम पर भी धन उगाही की गई। देर रात सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने साथ हुई लूट पर युवक का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आकाश, क्या हुआ आकाश जी? हम अपनी सिस्टर को लेके आए थे। हाँ डिलीवरी होने को थी। हाँ जी। तो मैं सिस्टर है अंदर, तो कहने लगी इंजेक्शन ले आओ जाके। पहले पर्चा बना के दिया और फिर उसके बाद कहने लगे आप भैया रुको, हमारे पास है 2500 रुपये पड़ेंगे, हम लगा देंगे। तो हमने बोला कि ये सरकार ये पैसे नहीं पड़ते। तो कहने लगे आप बाहर से ले आइए। वो कहने लगी फिर रेफ़र कर देंगे बाहर, आप क्या फ़ायदा, 20,000 रुपये खर्च करोगे। कहाँ मामला है ये छेमकली के पास स्वास्थ्य केंद्र है क्या? ये छेमकली स्वास्थ्य केंद्र है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर में शुक्रवार को IIT गेट स्थित संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से यहां मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को बाबा साहेब के जीवन के विषय में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज देश में बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने सभी धर्म, सभी मजहब और सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की बात कही है। कार्यक्रम के समापन के दौरान आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद व मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छोटेलाल जिज्ञासु, शंभूनाथ राजकुमार, CLG जिज्ञासु, RD कुरील आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से सीनियर संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। झारखंड राज्य अंतर जिला अंडर 16 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता झारखंड के गिरिडीह जिले में आयोजित की जा रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पाकुड़ जिला अंडर 16 टीम के खिलाड़ी सुबह बस द्वारा रवाना हुए। पाकुड़ जिले का मुकाबला 16 अप्रैल को सिमडेगा, 18 अप्रैल को सरायकेला एवं खरसावां, 20 अप्रैल को अंतिम मैच गिरिडीह के साथ होगा। पाकुड़ जिले के क्रिकेट संघ के द्वारा घोषित टीम रोशन मिश्रा कप्तान, अर्जुन गोस्वामी उप कप्तान, यश रंजन, सोमनाथ दास, आयुष वर्मा, आलोक गोस्वामी, देव, आदर्श कुमार, विवेक, दिवाकर कुमार, जाफर, अनिसुर एवं राजीव कुमार इस टीम में शामिल हैं। पिंकू मंडल को टीम मैनेजर बनाया गया है। क्रिकेट टीम को बस द्वारा रवाना करते समय मुख्य रूप से पाकुड़ जिले के क्रिकेट संघ के सचिव विनय पाठक, कोषाध्यक्ष गणपत सिंह, स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रशिक्षक रणवीर सिंह उपस्थित रहे। अंडर 16 टूर्नामेंट खेलने के लिए गिरिडीह जा रहे हैं। वहाँ पे इसका पहला मैच 16 अप्रैल को सिमडेगा से होने जा रहा है और ये लोग 3 मैच वहाँ खेलेंगे और वहाँ से क्वालिफाई करने के बाद फिर धनबाद के लिए वो अगला पड़ाव में जा रहे हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं? 15 बच्चे जा रहे हैं, एक टीम मैनेजर। पाकुड़ झारखंड से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय सचिव सार्जेंट रमेश पांडे के मुख्य आतिथ्य में सुभाष तिराहा पर आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महासचिव कैप्टन BG शर्मा ने किया। सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के महानायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सादर नमन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते अंग्रेजों की सेना
को युद्ध में परास्त कर मणिपुर नागालैंड के भूभाग को स्वतंत्र कर अपनी हुकूमत कायम किया। मणिपुर राज्य के मोइरांग में NIA का मुख्यालय स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। फौज के उनको अगुआ सिपाही बनाते हैं। इसने बोस जी ने और जो कैप्टन मोहन सिंह जी ने, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उसकी पहली कमान देते हैं 1943 में। इसके बाद जब अपना जापान और जर्मनी ये जो देश थे एक तरफ से लड़ रहे थे और अपना यूरोपीय कंट्रियाँ जो थी अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह ये एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, अपनी सेना जापान की मदद से बर्मा के रास्ते 1944 में अपने हिंदुस्तान में आक्रमण करती है। तो इम्फाल के मणिपुर के इम्फाल की राजधानी से 42 किलोमीटर मोइरंग में अपनी आज़ाद हिंद फौज की उस समय कर्नल अपना शौकत अली मलिक जो थे, उन्होंने प्रथम झंडा बंदन किया 14 अप्रैल 1944 को मोइरंग में और NIA का हेडक्वार्टर स्थापित किया। उस NIA के हेडक्वार्टर में पहला तिरंगा फहराया गया। उस समय तिरंगे में हमारे शेर रहा करते थे, उनका निशानी था और वहीं से एक नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलने के बाद कूच करो का एक नारा दिया और अंग्रेजों के वहाँ पर संघर्ष के बाद अपना जो मणिपुर था और नागालैंड था और कोहिमा, इस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शुक्रवार को पश्चिमपुरी में एक होटल में भारत रत्न संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब, संत गाडगे व गौतम बुद्ध के चित्र पर फूल अर्पित करते हुए और ज्योत जलाकर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उपस्थित रही, साथ ही महिलाओं की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई। उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब की जीवनी, ऐतिहासिक काम, सबसे श्रेष्ठ भारत के संविधान आदि विषयों पर अपने विचार रखकर उनके महत्व को बताया। इसके साथ ही विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया है। उपस्थित सभी महिलाओं व पुरुषों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर अपना उत्साह दिखाया। उपस्थित सभी लोगों ने जय भीम, जय संविधान आदि के नारे लगाए। बाबा साहब का उद्देश्य यही था कि बहन बेटी, चाहे वो दलित की नहीं है बल्कि पूरे भारत की बहन बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, उसे अधिकार मिलना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, उसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसे काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बराबरी, जेंडर इक्वलिटी और स्पीच यानी स्वतंत्र विचारों की जो धारणा प्रकट की संविधान के अंतर्गत, ये बेजोड़ है। और ये इसीलिए बाबा साहब ने केवल भारत के अंदर नहीं, विश्व के चिंतकों के साथ, विश्व के चिंतन को उन्होंने बहुत पढ़ा। अमेरिका, इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्होंने इस देश के लिए, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, न कोई पद मांगा, न कोई स्थानीय सरकार से नौकरी मांगी। वे केवल समाज के लिए, भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा संदेश देकर गए जिससे माध्यम से देश आगे बढ़े। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर समाज के अंदर विघटन होगा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहब का संविधान देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, सबकी बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। नियत थी कि समाज को समानता का अधिकार मिले। इसमें हम लोग चाहते हैं कि सारे समाज को अपने को इस रूप से याद करें कि पहले हम क्या थे, अब भी हमारा सामाजिक जो परिवर्तन हुआ, यहाँ तक आए हम किसकी देन है। तो बाबा साहब हमारे पूरे एक भगवान हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर दिवाकर की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां 14 अप्रैल को जहांगीरगंज थाना अंतर्गत बिडहर घाट पुल से महिला ने नदी में छलांग लगा दी, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद जहांगीरगंज थाने के सिपाही ब्रजेश यादव, राजू यादव व नवनीत कुमार ने पानी से निकालकर जान बचाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बातचीत में पता चला कि पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। महिला ने पति से तंग आकर खुदकुशी करने का मन बना लिया। युवती की पहचान सुमन पत्नी पवन कुमार निवासी ग्राम सराय आलापुर अम्बेडकर नगर के रूप में हुई। थाना जहांगीरगंज के सिपाहियों की तत्परता देख क्षेत्रवासियों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट।
जशपुर जिले की पुलिस ने रात को बेशकीमती लकड़ियों का जखीरा पकड़ा है। लकड़ियों के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला कुनकुरी का है। कुनकुरी पुलिस ने बीती रात को गश्त के दौरान बेशकीमती लकड़ी सागौन का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे हल्दी मुंडा के आसपास एक पिकअप संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। पिकअप में 2 लोग सवार थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने पुलिस को गुमराह किया। बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछा गया और पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप के डाले में चिरान लकड़ियों का जखीरा मिला। रात को ही पुलिस थाना कुनकुरी के द्वारा पिकअप के साथ दोनों आरोपियों को भी थाने लाया गया। थाना प्रभारी LR चौहान ने बताया कि गाड़ी बंदरचुआ की है। गाड़ी में ड्राइवर और लकड़ी मालिक दोनों थे। दोनों को हिरासत में लेकर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि जंगल के भीतर ही लकड़ी की कटाई और चिराई होने की बात आरोपियों के द्वारा कबूल की गई। इधर इस बारे में जब वन विभाग के कुनकुरी रेंज से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में फिलहाल कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कोई बात बता पाएंगे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। मथुरा के गोवर्धन नगर पंचायत गोवर्धन में सफाई कर्मी के पद पर तैनात रही महिला सेवानिवृत्ति के बाद ACP की धनराशि का भुगतान न होने से परेशान जरीजन विधवा महिला 2 साल से अपने ही रुपयों को लेने के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है। परेशान विधवा महिला ने जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी गोवर्धन को ज्ञापन सौंपकर रुपए दिलाने की मांग की है। महिला विरमा पत्नी स्वर्गीय श्याम सिंह निवासी हरिजन बस्ती गोवर्धन नगर पंचायत में 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो गई और 18 जून 2021 को सफाई कर्मी महिला सेवानिवृत्ति नगर पंचायत द्वारा घोषित की गई। महिला की जमा बचत ACP का कुल रुपया लगभग 2,21,430 रुपए है, जो कि वर्ष 2021 से लगातार नगर पंचायत की ओर से बकाया चल रहा है। इस बारे में पीड़ित महिला और उसके पुत्र का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ की रहने वाली हो? नगर पंचायत में क्यों काय को बैठी हो यहाँ? ये मेरे पैसा आज न पे कौन पे? ईओ साहब पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? चाह रहे क्या कह रहे हैं? रोज सकारे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तनख्वाह पे डालेंगे, तनख्वाह पे डालेंगे, कब डालेंगे तनख्वाह पे? बच्चा की तबीयत खराब मेरे की। आज 3 दिन आए गए मुँह बैठे बैठे, कोई सुनवाई नहीं है रही है। 3 दिन से कोई अधिकारी पूछने भी नहीं आया तुम्हें? कोई ना पूछी। अच्छा, अभी पूछी ना रे। तो तुम नगर पंचायत पे पैसा तुम्हारा है, क्या काम करती थी तुम? झाड़ू, सफाई। अच्छा, सफाई कर्मचारी थी। सफाई कर्मचारी। ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार है। मैं इसका लड़का हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा हालत खराब है, गंभीर हालत है। मैं 20 दिन वहाँ भरतपुर में भर्ती रहा हूँ और बिना पैसे के कारण आज इस यहाँ आके नहीं मेरी माँ बैठी है। मैं सच बताऊँ, 1 महीना चक्कर काटते काटते हो गया मेरी माँ को। आज जोड़े ढोक दी है, फिर भी इनको दया नहीं आई नेक भी। मैं सच बताऊँ, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। DM साहब ने भी लिख के दे दिया, SDM साहब ने भी लिख के दे दिया, लेकिन ये किसी के ऑर्डर को नहीं मान रहे। मैं बताऊँ, भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पंचायत के अंदर। इंसाफ के मंदिर को भ्रष्टाचार बना दिया इन लोगों ने। गोवर्धन मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां बंसल समाज के सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 191वें दिन बंसल समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि महापड़ाव स्थल पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि आज देश एवं प्रदेश की हुकूमत में बैठी सरकार तानाशाह हो चुकी है, लगातार बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान पर हमला कर रही है, संविधान को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। आज बाबा साहेब के लोग रोटी रोजगार मुआवजे को लेकर 6 माह से अधिक समय से आंदोलन पर हैं। सरकार बेपरवाह लूली बहरी लंगड़ी हो चुकी है, जिसके विरोध में मुखर होकर आंदोलनकारियों ने ये संकल्प लिया कि उनका प्रत्येक दिन भाजपा एवं उसकी सत्ता व सरकार के खिलाफ होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा साहब के जन्म दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में बंसल समाज के आंदोलनकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष शपथ लिया है कि हम पूरी तरह से 200 दिन से अधिक समय से धरने पर हैं। ये सरकार उनकी मांगों का निराकरण नहीं कर रही है। उन्होंने फैसला लिया है, कसम खाया है, संकल्प लिया है कि इस सत्ता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इनके रैलियों में नहीं जाएंगे, धन बल पर नहीं जाएंगे और तमाम स्तर पर पूरे जिले सहित प्रदेश भर में ये समाज इनका भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और इनकी रैलियों में नहीं जाएगा और चुनाव में इनको जड़ से खत्म करने का काम करेंगे।
रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।